सबसे पहले सभी लोग उस टॉपिक का नाम डाल दें। सभी लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। और इसके काम करने की प्रोसेस को मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान से देखेंगे, तरीके समझेंगे और समझने के बाद में इसके लिए स्पेशली बोलता हूँ कि अपने कॉपी के नोट्स के साथ में भाषा को मिला लेना। बहुत से अक्षरों को इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसे कि S1 S2 ऐसा कुछ, और बहुत कम लैंग्वेज शायद लिख रहा हूँ, लेकिन बात समझाने का प्रयास रहेगा। ध्यान सुने। पहली बात तो ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या है। इसका काम सीधी सीधी बात यही है कि ये यूज किया जाता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए। एसी करंट यानी कि एक ऐसा करंट जो लगातार पॉजिटिव नेगेटिव होता है, प्लस माइनस लगातार। उस करंट को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं ओनली प्लस की फॉर्म में, उसको ओनली पॉजिटिव करना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं करना चाहते। तो ऐसे करंट को हम लोग एसी करंट कहते हैं। बात ओनली पॉजिटिव की नहीं है, नेगेटिव भी करना हम कर सकते हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन देनी है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, रेक्टिफायर सर्किट को। कैसे बनता है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कि एसी करंट कहां से उत्पन्न होता है ये बताएंगे। अगर नहीं बता सकते तो ध्यान से बातों को समझ लें। हम लोग जब भी कॉपी पे लिखते हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मैं असली मशीन बनाने की कोशिश नहीं करता, मैं मशीनों को सिंबल से दिखाता हूं। जैसे कि बल्ब बनाने का सिंबल क्या होता है, ये। और असली बल्ब ऐसा नहीं होता। असली बल्ब के लिए तुम्हें फिर ध्यान से ये गत्ते वत्ते ऊपर रॉड वॉड ऐसे करके फिर ये करना पड़ेगा। कब तक बनाते रहेंगे बल्ब को। तो वैसे ही करके मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ कि मैं जो यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा वो ड्राइंग करने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, उसको समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। पहली बात, एसी करंट हमें कहां से मिलता है ये बताओ। ऐसी कौन सी जगह है जहां से एसी करंट पैदा किया जाता है। तो नहीं पता, उस चीज को कैसे दिखाएंगे वो सुनो। एसी करंट जो पैदा किया जाता है अलग अलग सोर्स, एसी के जो होते हैं जितने भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे एसी जनरेटर उसमें से सबसे कॉमन एग्जांपल है। एसी जनरेटर एसी करंट को पैदा करेगा। उसको ऐसे करके एस बना देते हैं। एस नहीं है ये, अल्टरनेटिंग करंट है, लगातार आगे करके बढ़ रहा है, ठीक है। और मैंने उसके बाद में यहाँ पे इंडक्शन कॉइल डाल दिए, ठीक है। ये तरीका इस बात को दिखाने का कि भाई यहाँ पे करंट है। ये कौन सा करंट है, एसी करंट। इस कॉइल में भी कौन सा करंट है, एसी करंट है। ये दिखाने का तरीका है कि एसी करंट इस मशीन में पैदा किया जा रहा है। उसके बाद में सभी लोग यहाँ पर भी इस तरह से एक कॉइल बनाओगे। और इस कहानी को मुझे समझाने का समय चाहिए, मैं एकदम से नहीं लगा सकता। एक डायोड सेट कर दें इस जगह पर, और डायोड के बाद में यहाँ पर सेट कर सकते हैं कोई भी लोड, कोई भी बैटरी या फिर लोड। मैं कहना चाहूंगा कि बैटरी ही लो तो ज्यादा अच्छा होगा। बैटरी में करंट स्टोर करने की बात चल रही है। कुल मिला के मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें इन्वर्टर के काम करने का प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कि वो कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ध्यान से बात सुनो, तुम्हें ये बात समझ में आए कि ये जो कॉइल से पहले का दिखाया गया है ये एसी सोर्स है, ठीक है। इनको टच नहीं किया गया। और जो बाद में दिखाया गया वो कन्वर्टिंग सोर्स है, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। और सीधी सीधी बात ये भी ध्यान रखें कि हमने जितना समय एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ने में लगाया उतना हमें पी टाइप में नहीं लगा। बात समझ में आ जाती है। जितना हमने फॉरवर्ड वाइसिंग पढ़ी उतना रिवर्स में टाइम नहीं लगा। जितना हम हाफ वेव पढ़ेंगे उतना फुल वेव में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान से बात समझे बस। मोस्ट इंपोर्टेंट गेम, जब इस खेल को हम लोग यहाँ पे करेंगे तब तुम्हें 2-3 बातें समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो तुम ये मैप में लिख रहे हो, मतलब पहले तुमने 1 लिखा कि हाफ वेव एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, प्लस माइनस टू प्लस में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए ये डायग्राम होता है। ये डायग्राम तुम्हें क्या बताना चाहता है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डायग्राम है पहला, जिसके नीचे लिखा है एसी सोर्स, वो रिप्रेजेंट करना चाहता है दुनिया की सारे तार जहां से करंट आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, वो तार वार कुछ भी। और ये जो ये वाला डायग्राम है ये शो करना चाहता है तुम्हें इन्वर्टर, जिसमें करंट पहुंच रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या इस इन्वर्टर के अंदर जो आने वाला एसी करंट है वो इसमें पहुंचते बैटरी में स्टोर होता है डीसी में। तो लिखने का तरीका है, वरना मैं यहाँ पे इन्वर्टर माइक्रोटेक लिख लिख के थोड़ी बनाऊंगा। उस बात को समझे कि हमें इन बातों को स्वीकारना होता है। अब इसमें काम की बात आगे बढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कि 1 2 साइड में अगर नया जगह है तो स्टार करके बनाएंगे ऐसे करके कि अगर मैं एसी करंट समझाता हूं तो तुम्हें वो कुछ इस तरह जाता है। एसी करंट की जो ट्रेवलिंग होती है वो ऐसे करके होती है, इस तरह से बना दो। और अगर तुम ये बना दोगे तब तुम्हारा एक काम और है, तुम मुझे पॉइंट बता सकते हो। वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0।
ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताओ, आधा चक्कर लग गया, आधा पाई, उसके बाद ये वाला पॉइंट 2 पाई, पूरा चक्कर लग गया, जाके लौट कर आ गया 360 हो गया। अगला ये वाला पॉइंट कितना होगा 3 पाई, ये वाला पॉइंट कितना होगा 4 पाई। हमारा जो एसी करंट है इंडिया में पाया जाने वाला, वो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट देता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी 50 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 50 चक्कर। तो मैंने 50 तो नहीं बनाया, मैंने शायद 2 चक्कर बनाए हैं, ऐसे करके अप डाउन और वापस से अप डाउन। टूटी तो नहीं है, कुछ देखो ये ध्यान से, कुछ खराब तो नहीं हो यार, तुम आई हो इतने दिन बाद में ज्यादा पार्टी पे रह लो। ठीक है कोई बात। हाँ भाई बताओ, इसमें कहां से लेके कहां तक करंट पॉजिटिव है ये बताओ। 0 से पाई में करंट पॉजिटिव, 0 से पाई में करंट पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में नेगेटिव, 2 पाई 3 पाई में पॉजिटिव, और 3 पाई से 4 पाई में नेगेटिव। मैं तुमसे बात ये पूछ रहा हूँ कि 0 से 2 पाई को बोलते हैं एक चक्कर का लगना। एक बार चक्कर लगा तो उसमें करंट 0 से पाई में आधे में तो पॉजिटिव और आधे में नेगेटिव, अगले चक्कर में भी करंट आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव। हमें करंट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, तो हमें बस क्या करना है, उसको ओनली ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव करना है। तो उस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिखावट का सिस्टम नहीं है ये समझने का ही गेम है। इसको लिखा के कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं फिट हो सकता, समझना। सबसे पहली काम की चीज, जैसे इसमें करंट जाएगा तो करंट जाते ही मैं तुम्हें एक चीज लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखना। 0 से पाई के समय में और पाई से 2 पाई के समय में, 0 से पाई और पाई से 2 पाई के समय में, दोनों समय में एक बात चलेगी, दोनों बातों को ध्यान से पैरेलली कनेक्ट करेंगे। इसके बीच में लाइन भी खींच दो, इस वाले पॉइंट को या फिर इस वाले समय को S1 कह दो, इस वाले को S2 बोल दो। कि जब समय 1 था, जब समय 2 था, S माने समय नहीं है, सोर्स होता है वैसे। पर ध्यान से बात समझो कि आधे चक्कर के लिए जब टाइम T1 था, मतलब कि हाफ टाइम पर 0 से पाई के समय पर, ये वाला कोना अगर पॉजिटिव था तो ये वाला कैसा होगा नेगेटिव। इसमें करंट कैसा निकला पॉजिटिव नेगेटिव। और अगले ही हाफ में अगली सेकंड पर क्या हो जाएगा, अगली सेकंड पे एसी करंट है ना, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगली सेकंड में क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। मतलब जैसे कि 1 सेकंड में आधे सेकंड तो ऊपर वाला पॉजिटिव और अगली आधे सेकंड में ऊपर वाला नेगेटिव। तुम अगर नीचे इसको नहीं लिखना चाहते हो कि साहब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ नहीं हूं, तो मैं तुम्हें काम की बात समझा देता हूँ, वापस सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि 0 से पाई के समय में, 0 से पाई के समय में करंट कैसा था पॉजिटिव, और अगले चक्कर में पाई से 2 पाई में करंट कैसा था नेगेटिव। फिर वापस से कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, वापस कैसा हो जाएगा नेगेटिव। मतलब पहले करंट पॉजिटिव है, कब 0 से पाई में करंट पॉजिटिव है, फिर पाई से 2 पाई में करंट कैसा है नेगेटिव। वापस बताओ अगले समय पर, अगले समय पर क्या होगा, 2 पाई से 3 पाई में कैसा हो जाएगा वो नेगेटिव, और वापस से अगले पॉइंट पर वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। लगातार उसकी वैल्यू चेंज होगी। मतलब पहले आधे चक्कर में करंट पॉजिटिव है, यहां से करंट निकल रहा है, इस बात को समझो। तुम इस कहानी को बहुत अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हो। यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट जब निकलेगा तो करंट पहले पॉजिटिव होगा, फिर पलट के नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। करंट की वैल्यू लगातार चेंज होगी, किसी एक ही समय पर प्लस, अगले पर माइनस, प्लस माइनस। और यही तो पहचान है इस बात की, वो करंट कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, जो लगातार अपनी वैल्यू को बदलेगा, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक काम की चीज तो तुम्हें इसमें समझनी है कि जब पहले चक्कर में करंट पॉजिटिव होगा तो अगले में नेगेटिव, तो अगले में पॉजिटिव, फिर उससे अगले में नेगेटिव, फिर उससे अगले में
पॉजिटिव। और जब ये वाली कहानी लगातार चलेगी तब मैं तुमसे बस छोटी मोटी बातें पूछूंगा। क्या करंट मेरे बोलने की स्पीड से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है? नहीं, बहुत गति से प्लस माइनस होता है। मैं 1 सेकंड में 50 शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन करंट 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो जाता है। तो मैं आराम से बोल रहा हूं कि पहले चक्कर में करंट एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव, अगले में भी एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। बस छोटी सी बात, जब पहले चक्कर में करंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से क्या कनेक्ट हो जाएगा? ये ट्रायंगल किसका सिंबल है? प्लस का। डंडा किसका सिंबल है? माइनस का, एन टाइप का। जब पहले चक्कर में करंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? फॉरवर्ड। प्लस से प्लस जुड़ेगा, करंट जाएगा। अगली चक्कर में जब माइनस से प्लस कनेक्ट होगा तो कौन सी बाइसिंग होगी? करंट नहीं जाएगा। वापस से अगले चक्कर में करंट हो जाएगा पॉजिटिव, फिर से जाएगा। अगले चक्कर में करंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, फिर से करंट नहीं जाएगा। ध्यान से बात सुनो। 0 से पाई के समय में, 0 से पाई के समय में, यानी कि पहले अंतराल में करंट पॉजिटिव था। जैसे ही पॉजिटिव था उसमें इट, या फिर ऐसा लिख दो, जैसे 0 से पाई हुआ वैसे ही हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग विद द डायोड। वो डायोड के साथ में फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया सही तरीके से। फॉरवर्ड बाइस्ड विद डायोड, वो डायोड के साथ में फॉरवर्ड कनेक्शन में आ गया। और जैसे ही फॉरवर्ड में आएगा उसमें करंट एकदम से पास हो जाएगा। सो करंट विल पास। मैंने कोई डेफिनेशन लिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। सो करंट विल पास। मतलब तीसरे पॉइंट में काम की बात मैंने ये लिखी कि आधे अंतराल में, मतलब पहले चक्कर के आधे अंतराल में तो पॉजिटिव हुआ, करंट जाएगा क्योंकि प्लस से प्लस कनेक्ट हुआ। और अगली आधे आप में क्या हो जाएगा? पाई से 2 पाई के समय में जब करंट नीचे की ओर था तब कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? रिवर्स बाइसिंग विद डायोड। और जब रिवर्स बाइसिंग विद डायोड होगी तो करंट नहीं जाएगा, उसमें फिर करंट पास नहीं होगा। करंट विल नॉट पास, करंट विल नॉट पास, तब कोई करंट पास नहीं होगा। ये भी एक काम की बात हो गई। अच्छा दोबारा बताओ, अगले चक्कर में क्या होगा? करंट की वेल लगातार चेंज हो रही है। पहले अंतराल में पॉजिटिव, करंट गया, नेगेटिव नहीं गया, फिर पॉजिटिव, फिर जाएगा, फिर नहीं जाएगा। तो मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें बस तीर लगाऊंगा। देखो 2 पाई से 3 पाई के बीच में करंट होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से डायोड कनेक्ट हो जाएगा तो कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? फॉरवर्ड। और इसमें भी करंट क्या कर जाएगा? पास करेगा, इसमें करंट पास। लेकिन अगले चक्कर में करंट वापस से जाएगा नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? रिवर्स। और इसमें करंट वापस से पास नहीं होगा। तो लगातार तुम अगर ध्यान से देखो तो हाँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होने पे बाइसिंग सही बैठ रही है और करंट पास हो रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होने पे बाइसिंग नहीं हो रही है तो करंट पास नहीं हो रहा है। हमने कल पहले FB/RB नहीं पढ़ा था। फॉरवर्ड यानी प्लस से प्लस का कनेक्शन, और रिवर्स यानी कि माइनस से प्लस का कनेक्शन। अब इसी कहानी को जो मैं तुम्हारे सामने ऐसे समझाने की कोशिश करी है उसको तरीके से कैसे लिखते हैं वो देखो, देखना ध्यान से, जरा समझाएंगे। ये कौन सा करंट बना दिया गया? ये कौन सा करंट है? AC। तो मैंने यहां पे लिख दिया AC करंट, ठीक है। AC के ठीक नीचे लाइन खींचोगे, लाइन तो लंबी भी खींचना, गोले मत बनाना भी। ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये वाला चक्कर 0 से पाई, ये वाला 2 पाई, ये वाला 3 पाई पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स के नाम। उसके बाद ये वाला 4 पाई, ये वाला 5 पाई और ये वाला 6 पाई, ये भी बना दिए गए। मैं तुमसे बहुत सिंपल बात ये पूछ रहा हूँ कि AC से जब DC में कन्वर्ट होगा तब बताना कि तुम्हें ये वाली बात पल्ले पड़ती है कि नहीं। क्या पॉजिटिव होने पर करंट जाएगा? कौन सी बाइसिंग पकड़ लेगा वो? फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव होने पे करंट जाएगा, पक्का जाएगा। 0 से पाई में करंट पक्का जाएगा। लेकिन क्या पाई से 2 पाई में करंट जाएगा? नहीं, तो करंट आगे नहीं बढ़ता इस वाले गेम में। अगले में करंट वापस से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, अगले चक्कर में वापस से करंट जाएगा, मतलब 2 पाई से 3 पाई वापस से करंट जाएगा। लेकिन अगले में नेगेटिव है तो नेगेटिव पे हो जाएगी कौन सी बाइसिंग? रिवर्स। दोबारा करंट नहीं जाएगा, वापस से करंट नहीं गया, अगली बार में फिर जाएगा, अगले में नहीं जाएगा, फिर अगले में जाएगा। तो कुल मिला के बात ये कि हमने अब जो करंट बनाया वो कौन सा करंट है? DC करंट है। ये हर जगह पर पॉजिटिव है क्या? हाँ है तो सही, लेकिन बीच में गैप लग रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मैंने 50 फ्रीक्वेंसी का करंट दिया था, वो कितने का रह जाएगा? ओनली 25 का, क्योंकि वो आधे चक्कर पे जब जब पॉजिटिव होगा तब तब प्लस के साथ अपनी दोस्ती करेगा, करंट को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब जब वो नेगेटिव होगा, अगली सेकंड पर, अगली नैनो सेकंड पर जैसे वो नेगेटिव होगा, वो वापस से करंट को मना कर देगा। तो कुल मिला के डायोड का इस्तेमाल करने से हम किसी भी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया तो ऊपर पॉजिटिव होने से पॉजिटिव मिला, करंट पास हुआ, पर नेगेटिव पर करंट को रोक दिया गया। और इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि आधा ही करंट पास होता है, पॉजिटिव पे तो करंट निकल रहा है पर नेगेटिव पे करंट नहीं निकल पा रहा। तो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, 5 पॉइंट ध्यान से थोड़े प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में लिखेंगे। ठीक है, मैं लैंग्वेज बता देता हूँ किस फॉर्म में लिखी होती है, फिर भी इसमें तो पहली एडवाइस दी कि अगर लैंग्वेज चक्कर में पढ़े तो मेन फील मच जाता है, इसलिए पहले ध्यान से लिखा, उसको रीड करना है। इसके बावजूद अब मैं लैंग्वेज में चल जाता हूँ, ध्यान से देखना। in every half cycle AC current becomes forward bias and reverse biased repeatedly with the diode। हर हाफ साइकिल में जो एसी करंट होता है वो एफपी और आरबी में कनेक्ट हो जाता है विद डायोड। As a result, it gives current only when it is forward biased, but not in, लेकिन वो नहीं देता कौन से में, but not in reverse bias, which gives us a current of half frequency। इससे कि हमारे पास जो करंट है वो आधी फ्रीक्वेंसी का मिलता है, क्योंकि एक बार में पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, इसीलिए हाफ फ्रीक्वेंसी करंट मिलता है। इस करंट से हमें हाफ फ्रीक्वेंसी करंट मिला, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से बचाएं, तो शायद बात समझ में भी आती हो। जब जब करंट पॉजिटिव होगा तब तब प्लस से प्लस जुड़ेगा, करंट निकलेगा, और जब जब वो माइनस होगा तब तब नहीं निकलेगा। तो हमने कुल मिला के माइनस पे करंट को रोक दिया, प्लस पे करंट को निकाल दिया, तो उसकी दो बातें हो गई। फिर मतलब हमने एसी को डीसी बना दिया, लेकिन पूरे को आधा बना दिया, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव है। तो मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी, वो तुम्हें रीड करनी होती है, समझनी होती है, और उसके बिहाफ पे अपने दम पे लिखनी है। अगर हम बात को थोड़ा सा संचय में डाल देंगे, साहब मैं लिख नहीं पाता, तो ऑब्वियसली तरीके से बैठ कर याद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। सभी तो नुकसान की बात हो गई, फुल का हाफ हो गया, इतनी नुकसान की नहीं है। जैसे जैसे मशीनें होंगी जिनको इतना करंट चाहिए, उसके हिसाब से उतना करंट बनाना चाहिए। भाई चार्जर पूरा करंट क्यों देगा? हमारे फोन को कम चाहिए तो कम करो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकते हैं, तो मतलब सही है, आधा भी करना आना चाहिए। मेरा सवाल है कि पूरा करंट कैसे निकालोगे, बस ये बता दो। मतलब आधे पे निकल रहा है, पूरा करंट कैसे निकलेगा? मतलब हाफ वेव तो ठीक है, पर इसका फुल वेव कन्वर्जन कैसे होगा वो सुनो। बात को लॉजिकली पकड़ें कि हाँ करंट को बदल सकते हैं, और डायरेक्शन तो चेंज करनी है, और जो कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है ना, एक बार में तरीके से सिंपल वे में आ जाता है कि जब जब करंट प्लस होगा तब तब प्लस निकलेगा, जब जब माइनस होगा तब तब नहीं निकलेगा। उसका रीजन कि जब जब प्लस हुआ तो कौन सी बायसिंग हो गई? फॉरवर्ड। और जहाँ करंट नहीं निकल रहा वहां पे कौन सी बायसिंग हो रही है? रिवर्स। जहाँ पॉजिटिव है एफ बी आर बी, बस। ठीक है, इसी में अगला डाल दें।
अगले का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। वहां पे जो जो लिखा, वो यहां पे भी देखा जाएगा। इसका भी वही काम है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि ऐसे लहराते हुए सांप को सीधा बना देना, सीधा कंप्लीटली सीधा बनाना। और शायद मैं तुम्हें इसको समझाने से पहले, इसका डायग्राम बनाने के बाद में 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा। सारी बातें खुद ही सोचने का प्रयास करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं। देखना, ये अपने पास में एसी सोर्स, उसमें यहाँ पे लगी हुई है कॉइल, और उसके बाद इस जगह पर यहाँ पर कोई भी बैटरी या फिर लोड, बैटरीज में करंट स्टोर हो सके तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो लोड लगा सकते, इसको डीसी चाहिए, बैटरी या फिर लोड कोई भी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये लगा दिया डायोड, एक डायोड लगा दिया ऊपर और एक लगा दिया नीचे। देखना, इस बार 2 डायोड है, उनसे क्या फायदा होगा। उसमें एक डायोड है, इसमें 2 डायोड है, इसमें क्या बेनिफिट है। बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से बात सुनो, ठीक है। बताने से पहले दोबारा से यहाँ पर वो वाले हिसाब किताब सेट करो, मतलब कि मैंने अलग से स्टार बना के एसी करंट ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा पाई। ध्यान रखें, इस बात को लिख लो बिल्कुल सफाई से, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन कॉपी में जो भी तुम्हारी में लिखा मिल जाए उसको एक बार रीड अवश्य करें, बस पढ़ना ही है, रीडिंग ही लगानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जरा ध्यान से बात समझाने की कोशिश करना मुझे। इस पहले चक्कर में, इसी पहला चक्कर है 0 से 2 पाई में करंट कैसा कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आधे ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, ऐसा करके, चलो ठीक है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। 2 का फायदा सुने, जब ऊपर पॉजिटिव है, किसी समय पर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो प्लस से प्लस कनेक्ट हुआ है, कौन सी बाइसिंग है, और माइनस से प्लस कनेक्ट हुआ है, कौन सी है, रिवर्स। प्लस से प्लस कनेक्ट हुआ फॉरवर्ड, और माइनस से प्लस कनेक्ट हुआ तो रिवर्स। करंट कहां से जाएगा, ऊपर से, और कहां से नहीं जाएगा, अगले सेकंड पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब कोई बात नहीं, अब ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से आ जाएगा। कुल मिला के एक डायोड लगाएंगे तो कौन सा बनेगा, वो हाफ वेव रेक्टिफायर, आधा करंट पहुंचेगा आधा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर 2 लगा देंगे तो ऊपर से जाएगा पहले चक्कर में, और अगले चक्कर में कहां से जाएगा, नीचे से, फिर अगले में ऊपर से, अगले में नीचे से। कुल मिला करंट का जाना रुकेगा नहीं है, वहां से नहीं जाएगा तो नीचे से निकलेगा, नीचे से नहीं निकलेगा तो ऊपर से निकलेगा। मैंने जैसे ही 2 डायोड लगाए, दोनों डायोड को हम लोग ऑब्वियसली D1 और D2 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने ये वाला हिसाब किताब रखा तो पहले पॉइंट पर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया S1 से D1 कनेक्ट हुआ, तो कौन सा हो गया, ये वाला पहला पॉइंट है, पहला S1, ये वाला S2। ध्यान से सोचकर बताएंगे, पहले चक्कर में, पहली साइकिल में पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, तो कौन हो गया फॉरवर्ड में, D1, कौन हो गया रिवर्स में, D2। कौन जाने देगा करंट को, D1। अगले चक्कर में कौन हो गया रिवर्स में, D1, और कौन हो गया फॉरवर्ड में, अब D2 जाने देगा। अगले चक्कर में, पहले पहली साइकिल में D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स, दूसरी साइकिल में D2 फॉरवर्ड, D1 रिवर्स, अगली साइकिल में D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स। मतलब अब क्या होगा कि एक आदमी करंट जाने देगा, एक रोक देगा, अगले चक्कर में ये जाने देगा, वो रोक देगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लगातार चेंज हो रहे हैं।
और बस इसी कहानी को मैं ध्यान से अरेंज करना तरीके से। नाउ मैं वैसे लिखता हूँ, मोटी मोटी भाषा में लिखता हूँ, चलो। बाय एडिंग, नाउ बाय एडिंग 2 डायोड इन द सर्किट, 2 डायोड इन द सर्किट, डायोड में अलग से सर्किट में जब 2 डायोड लग जाएंगे, 2 डायोड इन द सर्किट, each diode will be forward biased and reverse biased consecutively in every half cycle, या फिर in each half cycle, हर आधे चक्कर में दोनों के दोनों डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स होना पड़ेगा। हर आधे चक्कर में अगर ये फॉरवर्ड तो नीचे वाला रिवर्स, अगर नीचे वाला फॉरवर्ड तो ऊपर वाला रिवर्स। तो इस तरह से हर आधे चक्कर में ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव, मतलब इस तरह से काम चलता रहेगा। और जब दोनों ही प्लस माइनस होते रहेंगे तो एक बार ऊपर से करंट, एक बार नीचे से करंट, उसमें कितना करंट निकलेगा? पूरा फुल करंट निकलेगा। तो कुछ बहुत ज्यादा भाषा नहीं ऐड करी है, बस में इस बात को समझाया जा रहा है कि अगर मैं लैंग्वेज में लिखने पर अट जाऊं तो मैं कुछ ऐसे लिखने लग जाऊंगा। भैया S1 के टाइम पर करंट की जो साइकिल थी, S1 के टाइम पर ड्यूरिंग S1 D1 इज ड्यूरिंग S1 कॉमन लगा के D1 इज फॉरवर्ड बाइस एंड D2 इज रिवर्स बाइस। सो D1 अलाउ द करंट, तो S1 के टाइम पे D1 करंट को अलाउ कर देगा, सीधी बात है। बट ड्यूरिंग S2, लेकिन S2 के समय पर D2 इज फॉरवर्ड बाइस एंड D1 इज रिवर्स बाइस। तो पहला डायोड है वो रिवर्स में आ जाएगा, दूसरा अलग फॉरवर्ड में आ जाएगा। नाउ D2 विल अलाउ करंट, D2 अलाउ द करंट। अब जो है D2 करंट को अलाउ कर देगा, मतलब कि अब एक आदमी रोकेगा तो एक आदमी जाने देगा, और इस पूरे खेल से करंट में क्या होगा? करंट कंप्लीट बाहर निकलेगा। वो डायग्राम ध्यान से दोबारा बनाता हूँ, उसको तरीके से लिखेंगे। इसको करने के बाद में थोड़ा सा रुक जाऊंगा, लेकिन एकदम से आगे नहीं बढ़ूंगा। ये अपने पास में एसी करंट, ये हमारे पास में एसी करंट, एसी, और ये अपने पास में बनेगा तो करंट, उसको ध्यान से देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 2 पाई, ऊपर वाला 3 पाई, वापस से 4 पाई, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान से लिख दें। 5 पाई 6 पाई लिख दिया, इसकी नीड नहीं, लेकिन अच्छा उसमें भी काम की बात है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलो अब बताओ ध्यान से, हम जब डीसी करंट बनाएंगे तो 0 से पाई के फॉर्म में जब होगा वो, तो उस करंट को जाने कौन देगा? D1 या D2? उससे पहले चक्कर में कौन पास होने देगा? D1। जब वो 0 से पाई में था, पॉजिटिव था, तो पहले चक्कर में उसे D1 ने पास होने दिया। लेकिन जब वो पाई से 2 पाई में था, तब उसको किसने पास होने दिया? D2 ने। एक पहले चक्कर में जब वो पॉजिटिव था तो उसको D1 ने पास होने दिया, और जैसे वो नेगेटिव हुआ उसको D2 ने पास होने दिया। वापस से D1 पास होने देगा, फिर D2 पास होने देगा, सेम टू सेम D1 पास होने देगा, फिर D2 पास होने देगा। अब अगर एक रास्ता बंद होगा तो उसके लिए एक रास्ता खुल जाएगा, लेकिन पहले एक रास्ता बंद तो जाना बंद, अब जाना बंद नहीं होगा। कुल मिला के हम जितनी फ्रीक्वेंसी का करंट इसमें डालेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी करंट हम बाहर निकलेगा, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फुल वेव रेक्टिफायर करंट। ठीक है, 5वां पॉइंट। दिस टाइम the converted DC current, the converted DC current with the help of 2 diodes, with the help of DC current with the help of 2 diodes have the same frequency, have the same frequency, have the same frequency. So it is called full wave rectifier circuit. It is called full wave rectifier circuit.
ठीक है, पहले ध्यान से इस कहानी को समझ लें। ठीक है, 2 मिनट के लिए दोनों चीजों को एक बार ध्यान से समझो कि एक में करंट लगातार क्यों गया, एक में लगातार क्यों नहीं गया, दूसरे में लगातार कैसे भेजा गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अच्छा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, करंट को जाने निकल नहीं ना दे बिल्कुल, मतलब उठ के मार डालना उसको, ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है? क्या हो सकता है? डायोड को पलट दो, जैसे ये वाला है, ये सेम सेम है, ट्रायंगल एक तरफ है, डंडा एक तरफ है, उसको पलट दो, एक को पलट दो बस, डंडा इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। अब क्या होगा, जब ये प्लस है तब ये माइनस है, यहां से नहीं जा पा रहा, और नीचे माइनस है तो प्लस है, यहां से भी नहीं जा पा रहा। दोबारा जब पलटेगा तो शायद उसकी आफत वापस से आ जाएगी, जब ये माइनस होगा तभी भी माइनस हो जाएगा। क्या रुक सकता है करंट? देखना, मतलब मैं तुम्हें कोशिश करता हूं अगर इस बात को हटा दूं तो। मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट इफ मैंने ये लगा दिया यहाँ पे सर्किट इस तरह से, ठीक है, ये देखना ध्यान से, ऐसे करके यहाँ पे कोई लोड या बैटरी कनेक्ट की, और इस जगह पर कोई भी एसी का सोर्स है जहाँ से करंट आएगा, कुल मिला के इनको कनेक्ट टच नहीं करेंगे ना। अगर ध्यान से समझाना, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जाएगा, नहीं जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा, अब भी नहीं जाएगा। जैसे अगले चक्कर में पलटेगा, ये माइनस ये प्लस, अब जाएगा क्या भाई? माइनस से माइनस करंट कनेक्ट है, प्लस से प्लस कनेक्ट, अब जाएगा क्या? अब तो जाएगा नहीं। रुक सकते इस तरह से, रुकने का जुगाड़ है, लेकिन करंट को रोक भी सकते हैं, हम भी देंगे कि ये रास्ता नहीं है तेरा, लेकिन इस बात को जरा पुराने में सेट करके देखो कि एक डायोड अगर होगा तो कौन सा बनेगा, वो हाफ वेव, और अगर 2 डायोड होंगे तो कौन सा बनेगा, फुल वेव। एक डायोड में एक आदमी ही रोकता है, एक ही जाने देता है, लेकिन 2 में एक रोकेगा एक जाने देगा, ऊपर वाला रोकेगा तो नीचे वाला जाने देगा, और अगर नीचे वाला रोकेगा तो ऊपर वाला जाने देगा। इस बात को समझ लेना हमसे। अब जरा अगला पॉइंट देखकर बताओ क्या है, लेकिन विद द सबटाइटल की, हाँ भाई ये हर हाल में तुम्हें रीड करना ही करना है। पॉइंट नंबर 8, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, और उसके बाद में होगा एनर्जी बैंड डायग्राम। ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिखनी होती हैं सारी चीजें, इनमें बहुत काम की कॉमन सलाह बता दूंगा मैं तुम्हें। तीन अपने पास डिवाइस है। सबसे पहला है फोटो डायोड, फोटो डायोड, उसके बाद में अगला है सोलर सेल, और उससे अगला है एलईडी। ठीक है, एलईडी फुल फॉर्म मैंने तो 5वीं क्लास में याद करी थी, पता नहीं था कि इसमें डी माने डायोड होता है, उसका क्या मतलब है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी, एलसीडी, एलसीडी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, ये सब बहुत पहले याद करी होंगे। डीवीडी क्या होती है, सीडी की तो पता होगी, नहीं पता, कम्पैक्ट, हाँ, और यूएसबी, यूआरएल तो पता होगा, यूएसबी, सिम, एसआईएम सिम,
एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? किसी ने मेरे दिमाग में 2 नंबर फिट कर दिया था कभी, उसने मुझे बता दिया एटीएम एनी टाइम मनी। ये तो सूट भी करता है यार। मुझे याद हो गया एटीएम है एनी टाइम मनी, बहुत समय तक मुझे याद रहा। 8वीं 9वीं 10वीं तक। फिर जाके कहीं हे भगवान किसी ने मुझसे पूछा एटीएम, मैं बताता हूँ हाँ एनी टाइम मनी। और इसके अपन तो बच्चा मुझे आज भी याद है वो आदमी जिसने मुझे पहली बार एनी टाइम मनी बताया था। सूट भी कर रहा था, मेरे मन में सवाल ही नहीं जगा एटीएम एनी टाइम मनी, उसमें गलत क्या था? और गलत था वो आदमी। ठीक है भाई, फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ध्यान से बात सुने। क्या सिलेबस में नहीं है? नहीं है अभी भी तो लिखने का तो पढ़ लेना 19 मिनट पढ़ लेते हैं और क्या हल्के फुल्के। मैं तो कराए होंगे नहीं कराए? अच्छा ठीक है, तो इनमें भी छोटी मोटी बातें सुने कि क्या क्या है। ये एक ये हो सकता है, होना चाहिए था पूरा सिलेबस। देखिए भाई, सबसे पहली काम की बात तो ये कि फोटो डायोड कैसे कहते हैं कि ऐसी डिवाइस जो लाइट को डिटेक्ट करने के काम में आता है कि लाइट इस कमरे में है कि नहीं। वो किससे पता लगाएंगे? उसका सबसे घटिया जवाब आंखों से देख के पता लगा सकते हैं कि लाइट होगी या नहीं होगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ। जैसे कि मान लो अगर हम इस बात का पता किसी गुफा के अंदर कोई लाइट सोर्स अवेलेबल है या फिर नहीं, ये सब कैसे पता लगाएंगे? लाइट को डिटेक्ट करने वाली मशीन। तो तुम ऐसे नहीं समझो, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। कभी कोई साइंस मॉडल वगैरह बनेंगे तब देखना कि कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं लाइट डिटेक्टर मशीन्स, लाइट डिटेक्ट करने वाली, लाइट के हिसाब से चलती हैं। जैसे मैं तुम्हें सबसे बढ़िया बताता हूँ, वो जो अब क्या है मतलब रोड के बीच में लगी होती हैं लाइटें, वो अंधेरा होने पे खुद ही जल जाती हैं शायद, और जैसे सूरज आता है वो खुद ही बंद हो जाती हैं। गांव में लग रही होंगी कभी कभी किसी गली नुक्कड़ पे किनारे पे सोलर पैनल के साथ साथ। वो जो सोलर पैनल है वो तो सोलर सेल है, वो लाइट को लेगा, उसमें बिजली देगा। फोटो डायोड क्या चीज है? लाइट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस। अब इसके अंदर जितनी भी काम की कहानी है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एच है, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या, उस बात की बात है। लाइट को डिटेक्ट करने से फायदा क्या? सबसे बढ़िया वो जो रोड पे लगी हुई लाइटें हैं, ये रात में अपने आप ऑन हो जाती है, दिन में अपने आप जल जाती है। कभी कभी सर्दियों के टाइम पर जब धूप नहीं निकलेगी तो उन पर लाइट नहीं पड़ेगी और अपने आप उन्हें लगेगा अंधेरा है तो खुद जल जाएंगी वो। तो ये होता है लाइट डिटेक्टर, फोटो डायोड। तो इसमें पहली बात तो ध्यान से देख लें कि इसका नाम है लाइट डिटेक्टिंग करना, लाइट डिटेक्टर। और ये बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंटों में अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जगहों पे। लाइट डिटेक्ट करने वाला डिवाइस जो लाइट का पता लगाएगा। इन्हीं से तो अलग अलग मॉडल्स बनते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा मॉडल बनाना है जो कोई रोबोट सा बनाना है जहां पे टॉर्च मारे वहीं अपने आप पहुंच जाए, साफ सफाई करे, वहां से कूड़ा हटाए और काम खत्म। मैं खुद से बैठा, मैंने वहां टॉर्च मारी, वहां पहुंच जाए। तो टॉर्च है, लाइट है, तो लाइट को डिटेक्ट करवाने के लिए तुम्हें उसमें क्या डालना पड़ेगा? फोटो डायोड। उसके साथ तो उसका मोशन सेट करना पड़ेगा, उससे चलेगा। तो फोटो डायोड मतलब एक लाइट डिटेक्ट करने वाला डिवाइस। ठीक है, अच्छा ये करता काय पे वो सुन लो। इसमें अगर तुम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे तो सबसे पहली बात, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। इसमें रिवर्स बायसिंग करी जाती है, ध्यान रखना, रिवर्स बायसिंग, जिससे कि इसमें करंट कांस्टेंट रहे। करंट कांस्टेंट का मतलब कि उतने पर्याप्त करंट पर ही खुद को एक्टिवेट करे और खुद को ऑफ करे, क्योंकि फॉरवर्ड में करंट कांस्टेंट नहीं होता, कोई नहीं। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग to have the constant current, to have the constant milliampere current, to have constant milliampere current, microampere milliampere current रखने के लिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड में कांस्टेंट नहीं होता है। to have constant milliampere current। रिवर्स बायसिंग कुछ नहीं, ये ध्यान रखेंगे, लाइट डिटेक्ट करने काम में आता है और रिवर्स बायसिंग मोड में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगली काम की चीज इसी के अंदर, इसी में अगली जो काम की बात है वो ये है, सोलर सेल। सोलर सेल यानी कि वो सोलर पैनल, उसका मेन काम क्या है?
वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह काम करता है। वैसे इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, वो पढ़ना होगा, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें हल्का फुल्का। ठीक है, ध्यान से देख लो ये सोलर सेल कैसे काम करता है। मैं तुम्हें क्या नहीं बता रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैंने इसमें तुम्हें क्या नहीं समझा उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमने कभी सोलर प्लेट बहुत से देखी, उसमें बहुत से कलर कैसा होता है सोलर प्लेट का, उसमें बहुत से लाइनें लाइनें से खींची होती है। लाइनों का क्या काम है? कुछ नहीं बताना तुम्हें, पूरी कुछ कोई रत्ती बस दूर जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, उसका है कोई ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, ध्यान से बात सुन। मैं डायोड बनाता हूँ, ये कुछ सोलर प्लेट है, व्हाइट कलर से ही बनती है। ना एक मिनट, मुझे बढ़िया दिखेगा नहीं। हाँ भाई, यही है ना, इसी की याद कर रहा हूँ, सोलर सेल है ना। हाँ, इसी को जानते तुम लोग, और क्या चाहिए इससे बढ़िया भी कोई इमेज मिलेगी तुम्हें। इसी काम करने की तकनीक पे ध्यान देना है। मुझे ये सब लिखावट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये अलग अलग लेयर्स होती हैं इसके अंदर ऑब्वियसली। चलो इसी पे आ जाते हैं। देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो मतलब सूरज की तरफ जिसका मुंह होता है, सन की साइड पर होता है, वो होता है एन टाइप मटेरियल, ऊपर वाला है। उसके बीच में पीएन जंक्शन, मतलब कि बीच में डिफ्यूजन बन चुका है, मतलब गैप है थोड़ा सा। और उसके बाद में नीचे एन टाइप, मतलब पी टाइप, ऊपर होता है एन टाइप, नीचे होता है पी टाइप। ऊपर एन टाइप ही क्यों है, पी टाइप क्यों नहीं है? एन टाइप को एन टाइप क्यों कहते हैं? उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? करंट। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे सकती है? हीट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था ना कि जब हीट गिरती है तो जब एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, क्योंकि पी टाइप एन टाइप में एन टाइप के पास में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप को एन टाइप क्यों बोला गया था? उसमें मेजॉरिटी किसकी थी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसीलिए उसको एन टाइप बोला गया। तो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसमें निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं इसमें, तो ये जो अलग अलग तार हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, कुछ इस तरह से पतले पतले तार। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ऐसे डब्बा भी कुछ बना सकते हैं, वैसे नहीं, हमें एक साइड से बॉक्स बनाना है। मैं इसे हटा देता हूँ, एक मिनट, बॉक्स बनाइए। ठीक है, इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज पी टाइप, जो थोड़ा सा छोटा होता है, पतला होता है, ऐसा मान लो ये पी टाइप है। और इसके बीच में यहाँ पे जो हो जाएगा डिफ्यूजन लेयर बनती है इस जगह पर, ये होती है डिफ्यूजन लेयर, ये होती है डिफ्यूजन लेयर। ऐसा ही कुछ है जो फोटो डायोड में हम लोगों ने नहीं किया। तो नीचे वाला हो जाएगा पी टाइप, ध्यान रखेंगे। ये जो बीच में है वो पीएन जंक्शन, इसमें लेयर बनी हुई है पीएन जंक्शन। और जो ऊपर है वो एन टाइप पे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें हम अलग अलग दे देते हैं तार, ढेर सारे तार दे देते हैं। और उस तार को कनेक्ट कर लेंगे किसी एक जगह से, जहाँ पे मैं करंट स्टोर करना चाहता हूँ, बैटरी में किसी भी जगह पर। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लूंगा किसी बैटरी वगैरह के साथ में, जिससे कि उसमें करंट स्टोर होता रहे बैटरी में। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनो। जैसे सूरज की लाइट, सूरज का प्रकाश, रोशनी, उजाला, ताकत, शक्ति, गर्मी इसके ऊपर आके गिरेगी, इसके ऊपर सन की लाइट आती है, इसमें से क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले जो तार है, मान लो इसमें 50-100 इलेक्ट्रॉन निकले, कम से कम 100 निकल गए इलेक्ट्रॉन सन के पहली सेकंड पर। वो इलेक्ट्रॉन इन तारों से चिपक के वहां पहुंच जाएंगे
वो इलेक्ट्रॉन तारों से कनेक्ट होंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे, बैटरी से जुड़ जाएंगे और ऐसे जुड़ते हुए वो ऊपर तक चलते चले जाएंगे। उसमें दिक्कत होती है, ऐसा होता है कि 100 में से कुछ 80-90 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं, 8-10 नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तारों के बीच में गैप होता है। जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ जनरेट हुआ वहां तक कैसे पहुंचेगा बेचारा, तारों में गैप होता है। तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम बढ़िया तरह से तार भर लो इसके अंदर, लेकिन अगर तार ज्यादा भरेंगे तो फिर लाइट नहीं आएगी, ब्रेक भी नहीं मिलेगा। अगर हमने पूरी की पूरी प्लेट पर ही तार चढ़ा दिए तो लाइट वहां तक नहीं पहुंचेगी, फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। इससे अच्छा लोग क्या सोचते हैं कि साहब 5-6 तार लगा दो, गैप रहने दो, 100 में से 90 मिल रहे हैं, चलो वो सही, 10 का नुकसान है कोई बात नहीं, लेकिन बिजली तो मिल रही है ना। अगर तुमने पूरे के पूरे तार ही रख दिए इसके ऊपर तो लाइट ही नहीं जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो एक भी निकलेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग सोलर सेल प्लस सोलर पैनल, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, लाइट के आने पे करंट बनाने में। इसका काम है लाइट को डिटेक्ट करना, पर इसको डिटेल में तुम्हें दिखाया नहीं गया, ठीक है, इसकी डिटेल थोड़ी सी और खतरनाक है, पर ये वाला फिर भी तुम्हें समझ में आएगा कि ऊपर कौन सा होता है एन टाइप, नीचे कौन सा होगा पी टाइप। और तुम लोग इसको पढ़ के सोलर पैनल नहीं बना दो घर जाके, ये तो ऊपर ऊपर का बस अंदाजा लगवाया गया है कि क्यों सोलर पैनल के ऊपर के सारे तार अच्छे से कवर नहीं किए जाते, पूरा क्यों नहीं कवर करते, लॉस क्यों झेलते हैं, क्योंकि अगर पूरा कवर करेंगे तो लाइट ही नहीं पहुंचेगी, एक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन का, कोई भी करंट नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है कि हल्का हल्का कवर करो, इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ तो पहुंचेंगे, कुछ तो करंट बनेगा। तो इसीलिए पार्शियली कवर किया जाता है, फुल्ली नहीं। अच्छा, इसमें कौन सी बाइसिंग का इस्तेमाल होगा, किसी बाइसिंग का नहीं, इसमें करंट का कोई रोल नहीं है, वैसा बाइसिंग का कोई रोल नहीं है। नो बाइसिंग यूज, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, नो बाइसिंग यूज इन इट, इसमें कोई बाइसिंग यूज नहीं करी जाती है, ध्यान रखें, ठीक है। तो हल्का फुल्का आइडिया तो लगा कम से कम कि किसे कहते हैं सोलर सेल, सोलर पैनल। फोटो डायोड कौन सी चीज है, तो लाइट को पता लगाती है, लाइट के आने पर ही ये रॉड की जो लाइटें होती हैं वो वाली रोड पे लगी वो बंद हो जाती हैं सूरज की रोशनी में, और वैसे अपने आप जल जाएंगे, अपने आप ही। साइंटिस्ट पढ़े लिखे होंगे तभी ये काम चल रहे हैं, ऐसे ही नहीं सब कुछ उसी से गिरा हुआ है चारों। ये वही है एलईडी बल्ब, अभी ये व्हाइट कलर की लाइट देता है, एलईडी बल्ब और कलर के भी आते हैं क्या, व्हाइट ही आते हैं सारे, छोटे छोटे आते तो लाल पीले नीले हरे, उसमें ये रंग कहाँ से आते हैं, कैसे डिसाइड होता है कौन सा कलर का जलेगा, तुम बता दो मान जाओ, छोटी सी बात है। ये वाला एलईडी कलर ग्रीन कलर का जलना चाहिए, वो ग्रीन जलाओगे कैसे उसे, उसमें ग्रीन रंग भर देंगे या फिर नावों की तरह उसमें ग्रीन कलर की टिप चिपका देंगे, ऊपर पन्नी चिपका देंगे, लाल जलेगा सोई, हरा जलेगा सोई। नावे भी यही करते हैं, वो रॉड के ऊपर लाल कलर की पन्नी चढ़ा देते हैं, सफेद रॉड लाल बन जाती है, सफेद रॉड ग्रीन कलर की बन जाएगी, नीली बन जाएगी, पन्नी चढ़ा देते हैं। तो साइंटिस्ट मूर्ख थोड़ी होते हैं, उन्होंने साइंस इसलिए नहीं पढ़ी, वो पन्नी चढ़ाते रहता है, ठीक है, उन्होंने कुछ बढ़िया निकाला, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो एलईडी है इट इज द रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारे पास में मैं ये 3 पॉइंटर लिखता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये कोई भी एटम इसमें बीचों बीच में है न्यूक्लियस, और यहाँ पर डोल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ से तो मैं इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। जब मैं इसमें कोई लाइट एनर्जी दूंगा तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लो मैंने येलो कलर की लाइट दी तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर गया येलो कलर की लाइट देने से, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको वापस इलेक्ट्रॉन दूंगा तो येलो कलर की लाइट निकलेगी। तो हम जब बैटरी मतलब इन बल्बों को होल्डर में लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है। तारों में क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन बल्ब पे पहुंचते हैं तो जिस कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, इलेक्ट्रॉन के मिलने पर उसी कलर की लाइट को ये द्वारा से बाहर निकाल देते हैं। तो एलईडी के अंदर क्या होगा कि एलईडी के अंदर जब भी कोई एलईडी बनाई जाती है, एलईडी बल्ब जब कोई सा बनाया जाता है, जैसे मैं एलईडी बना के दिखा देता हूं तुम्हारे सामने, ऐसे करके होती है एलईडी बल्ब, एक डंडा छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, और ऊपर जब भी गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरह की शेप होती है, ऐसे करके एलईडी कुछ इस शेप में बनी होती है, ऐसे। यही होता है बल्ब, कभी जूम करके देखना,
तो एलईडी में होगा क्या, एलईडी में ये होगा कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तो जिस कलर की लाइट को देकर इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे, जब इसको उसी कलर की लाइट, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये उसी कलर की लाइट को इसमें से इमिट करेगा। ये एलईडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा, जिस कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉन के जाने से उसी कलर की लाइट को वापस से वो रिलीज करेगा। तो एलईडी बल्ब में बस ये किया जाता है कि अलग अलग कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करते हैं और जब दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसी कलर की लाइट को रिलीज कर लेंगे। तुमने कौन से कलर के एलईडी बल्ब शायद नहीं देखे होंगे, ब्लैक, या बल्ब जला रहे हैं अंधेरे के लिए, बल्ब अंधेरे काले के लिए क्यों जलाएंगे, बल्ब का काम तो उजाला होता है, अंधेरे के लिए बल्ब क्यों जलाएंगे। हमारे स्कूल में एक ऐसी क्लास है उसमें इतना अंधेरा है, उसकी रोड भी खराब है सारी, मानसिक रूप से भी अंधेरा है और फिजिक्स की भौतिक भाषा में भी वहां पे अंधेरा ही है, पढ़ने में ठप, और प्रकाश भी नहीं है उस क्लास में, दोनों चीजें नहीं है मान क्लास। खैर, इसमें रिवर्स बायसिंग, इसमें नो बायसिंग, और इसमें इस्तेमाल होती है फॉरवर्ड बायसिंग, इसमें इस्तेमाल करी जाती है फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि करंट को पास करना है इस वजह से। ठीक है, इसी में अगली काम की बात, कौन से मटेरियल से एलईडी बनती है, बेसिकली कौन सा मटेरियल में यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन एलईडी बनाने के लिए मेड बाय जिस एलिमेंट से बनेगी उसका नाम गैलियम आर्सेनाइड, एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनाई जाती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान से लिख लें, छोटा सा पॉइंट, ये 3 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में हल्का फुल्का सोलर सेल देखा, हल्का सा एलईडी देखी है और हल्का सा ये वाला सिस्टम देखा, फोटो डायोड। सिलेबस में एक चीज नहीं है, इस कराई तो नहीं गई होगी, एक चीज का नाम है ट्रांजिस्टर, सुना है ट्रांजिस्टर, उसके 3 टांग होती हैं, छोटा सा होता है, तो चादर लगा होता है, छोटा सा बिल्कुल एक जगह से फ्लैट और कल 3 टांगों वाला ट्रांजिस्टर। जैसे आजकल ही कंप्यूटर छोटे छोटे उसमें आ जाते हैं, मतलब फोन कंप्यूटर ही है कुल मिला के, किसी टाइम पे कंप्यूटर इतने बड़े बड़े उसमें बक्से में आते थे, 2 कमरों में आते थे। ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ मशीन्स, इस चैप्टर का हिस्सा है, मशीन का ब्रेन कहते हैं उसे। जैसे हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मतलब फोन का सोचना चलना, वो कौन से गेम को कौन से ग्राफिक को लोड कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता, उसे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। मतलब मैं तो बता दूंगा कोई फोन 20,000 का है, उसमें 5-6 हज़ार का तो वो छोटा सा प्रोसेसर ही होता है, वही महंगा है, सबसे महंगा वही है। ट्रांजिस्टर ब्रेन है मशीनों का, और उसी से कंप्यूटर ने कम्पैक्ट हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, मशीनें छोटी हो गई हैं, आराम से यूज कर सकते हो। खतरनाक चीज के अंदर है, देख लेंगे क्या, ठीक है, इसे बाकी मंडे कंटिन्यू करते हैं।